हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हेलो अल्केन हेलो एरिन के लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हमने एक ही मेथड सीखा था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, उसे सीखा था। ठीक है, तो उसमें हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कुछ चीजें सीखी थी। तो अब हम आज सीखेंगे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किस मेथड से, बाय एल्कीन्स, मतलब एल्कीन से कैसे बनता है, जिसमें हम दो फेमस रिएक्शन देखेंगे, दो फेमस नेमिंग चीजें देखेंगे, जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो एल्कीन से कैसे बनाते हैं यहाँ पे आप देखेंगे। मान लीजिए अपने पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया हेलोजन एसिड के साथ। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे वैसे तो जनरली बोलते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि जहां डबल बॉन्ड है उसको घेर लो, पहले से घेरा बनाओ और देखो किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, डबल बॉन्ड वाले को ही देखना है। ठीक है, यहाँ देखा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। आप हमें बताएं किस पे हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है, आपको बी पे दिख रहा है, तो जो हाइड्रोजन है ना वो वहीं जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा वाला ज्यादा के पास। और दूसरा जो बच रहा है ये वाला बच्चा, ये जाएगा किस पे, कम वाले के पास। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको बनाओ, देखो CH3 यहाँ पे आ चुका है एक हेलोजन, तो यहाँ बना दूं CH, इसके साथ मैंने हेलोजन अटैच कर दिया। और दूसरा वाला देखो वो CH3 हो चुका है, क्योंकि वहाँ CH2 ऑलरेडी था, एक H और आ गया था तो CH3 हो गया। ये बॉन्ड धीरे से एक बॉन्ड तोड़ दोगे। ठीक, तो ये बन गया हेलो एल्केन। अब इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, एमओ रूल। ठीक है, एमओ रूल। ठीक, ध्यान रखोगे इसको। डबल बॉन्ड पे ही देखना है, जहां H ज्यादा है H वहां भेज दो, जहां H कम है वहां पे हाइड्रोजन भेज दो। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ का क्या मामला है। जैसे मान लो अपने पास कुछ ऐसी एल्कीन नजर आ रही है ये। अब इसका रिएक्शन मैंने करा दिया किसके साथ, इसका रिएक्शन करा देते हैं HBr के साथ। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे असाइन करके कि हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है। इन दोनों देखो, ये और बी में हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। H वहां पे तो जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, Br वहां पे तो जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब इसको ऐसे बना लो, बॉन्ड को तोड़ देना। ठीक, तो Br अपना यहाँ चलाया और हाइड्रोजन अपना यहाँ चला गया। तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जो वेरिएशन है वो क्या है, कहाँ गड़बड़ी कर देता है, जहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। तो देखो, ये ध्यान दोगे कि इस वाले में जब भी हेलोजनिस्ट क्या क्या है अपने पास, एल्कीन्स होना चाहिए और इसके साथ क्या होना चाहिए, हेलोजन एसिड होना चाहिए। हेलोजन एसिड होना चाहिए। हेलोजन एसिड क्या है, HX। अब X मतलब हेलोजन, तो यहाँ से अपने पास HCl HBr HI HF यही सब होते हैं हेलोजन एसिड। इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है, तो होगा क्या यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ करा दिया, तो क्या होगा। अब देखो यहाँ अगर मार्कोनिकॉफ रूल आप लगाओगे तो थोड़ा गड़बड़ी होगी, क्योंकि आप इसको घेरोगे, H को वहां भेजोगे जहां H ज्यादा है, Br को वहां भेजोगे जहां H कम है। तो उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बन के आया CH3 CH CH3 CH। देखो यहाँ पे क्या आया, इस वाले H पे आया Br, यहाँ हमने लगा दिया Br और इधर हो गया CH3, और ये प्रोडक्ट है गलत। मार्कोनी के हिसाब से ये प्रोडक्ट हो गया गलत। तो आपको डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना, इस वाले केस में एक चीज बनती है बड़ी प्यारी सी, उसका नाम है कार्बोकसायन, यानी कार्बोकटायन। भाई कार्बोकटायन सबसे बड़ा विलन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जहां कहीं आता है इसके अंदर अपनी एक खुद की क्वालिटी होती है, इसके अंदर एक खुद का अपना एक गुण होता है, क्या करने का, रीअरेंज करने का, शिफ्टिंग करने का, अपने आप को स्टेबल बनाने का, खुद ही कर लेता है। तो ये अगर आया तो फिर अपने आप को रीअरेंज करेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। अब जैसे यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन क्या होता है, तो मैं धीरे से इसको आराम से समझाता हूँ। ठीक है, अगले पेज पे बढ़िया से चलो समझते हैं कार्बोकटायन की पूरी कहानी पहले, फिर वापस हम लोग मार्कोनिक ऑफ पे आएंगे। कार्बोकटायन क्या होता है, मान लो यहाँ हमने बताया था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे मान लो एल्कीन है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एल्कीन है तो कैसे कार्बोकटायन बनाओगे। मान लो यहाँ से एक जगह से H निकला, ठीक है, ये मतलब बॉन्ड टूटा, तो अब ये बॉन्ड इस तरफ टूट रहा है मान लो, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसी को कार्बोकटायन बोलते हैं। अब कार्बोकटायन का जो मसला है वो ये है कि आपको देखना होता है स्टेबिलिटी, कि हम किसको कार्बोकटायन बनाए। भाई इलेक्ट्रॉन इधर भी तो जा सकता था, मतलब ये ऐसा भी तो बन सकता था, CH3 CH, और ये मान लो इस तरफ चला जाता नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते, इधर शिफ्ट होते, तो इस पे पॉजिटिव आ जाता, ये कार्बोकटायन बनता। अब इन दोनों में अच्छा कार्बोकटायन कौन सा है वो हमें जज करना पड़ता है, तो उस तरफ आपको भेजना पड़ेगा।
ठीक है, ये पहली बात हुई। तो ये कार्बोकैटायन कैसे जज होते हैं, देखो जहाँ पे ये प्लस चार्ज लगा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हुआ। इस वाले को देखो जिस पे प्लस लगा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हुआ। तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर याद रखना है कि 3 डिग्री देखना है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। अब स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएँ कैसे? बारी-बारी से देखो। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे देखो, ये है अपने पास, ठीक? यहाँ एल्कीन है। अब आपके पास चांसेस हैं कि 2 को बना सकते हो। या तो मैं इस ए को कार्बोकैटायन बनाऊँ या तो मैं बी को बनाऊँ। किसको बनाओगे? ज़रा ध्यान से देखो कि ए वाले पे अगर आया, ये बॉन्ड तो टूटेगा ही। ए वाले पे आया, देखो इसको हम बना देते हैं दोनों कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन बना लो। एक कार्बोकैटायन तो ये वाला बन गया। मान लो ए पे मैंने लगाया, और अगर मैंने बी पे लगाया होता तो ये वाला बनता। झमाझम, झमाझम, झम, ये। अब देखो इन दोनों में जज करो कौन सा बढ़िया है। कार्बोकैटायन कैसे पता करते हैं बढ़िया है? तो पहले जो डिग्री देख लो, ये जिससे जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 का, 2 का, 3 से जुड़ा है भाई साहब। तो ये है 3 डिग्री। और ये वाला बेचारा किससे जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ 1 से जुड़ा है। अगल-बगल से नहीं मतलब है। वो किससे जुड़ा है? 1 से जुड़ा है। तो ये 1 डिग्री है। तो बढ़िया कौन-सा हुआ? ये वाला बढ़िया हुआ। तो पहले कार्बोकैटायन बनाना सीख लो, उसके बाद अटैक कराना, ठीक है? तो कार्बोकैटायन ये बनता है ऐसे। अच्छा देखो और देखो, अच्छा कभी ऐसा हो जाए मान लो इन केस, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे अपने पास ऐसा हुआ, मैं डायरेक्ट कार्बोकैटायन बना दूँ, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा उससे। मान लो यहाँ कार्बोकैटायन बना, ठीक? मतलब यहाँ एल्कीन होती, तो मैं इसको बनाऊँ, किसको बनाऊँ? चलो एल्कीन ले लेते हैं, एल्कीन वाला मामला चल रहा है तो ज़्यादा सही रहेगा ना। एल्कीन ले लो, ये ठीक? यहाँ पे मैंने एल्कीन बनाई, ठीक है? यहाँ पे। अब बताओ कि मैं किसको बनाऊँ कार्बोकैटायन जो ज़्यादा बेटर होगा? सोचो। ये वाला ए है और ये वाला बी है। कौन सा कार्बोकैटायन बेस्ट होगा तुम्हारे हिसाब से? इसको बनाया जाए कि उसको बनाया जाए? चलो बना लेते हैं, दोनों बारी-बारी से देख लेते हैं। मान लो मैंने कार्बोकैटायन बनाया, पहला वाला, कुछ ऐसा। इसको मैंने कार्बोकैटायन बनाया, ए वाले को, और दूसरा मैंने नीचे बनाया, 1, 2, 3, 4 ये। कौन सा कार्बोकैटायन बेटर है? अब यहाँ डिग्री से देखोगे तो फँस जाओगे, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम है। देखो कैसे? ये कार्बोकैटायन जिससे जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, कितने कार्बन से? 2 कार्बन से। दिस इज 2 डिग्री। इसको जरा ध्यान से देखो, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी है 2 डिग्री। अब कैसे जज करोगे? अब यहाँ आता है हाइपर कंजुगेशन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो अगल-बगल, जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे? इसके बगल में देखो, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं? इस पे हैं CH2 है ना, ये भी CH2 है, तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इसको देखो जरा, इसके बगल में इस पे कितने हैं? 2, और इधर किनारे कितना होता है? CH3 3 होता है। तो कितने हुए? 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यानी नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले से। तो ये वाला स्टेबल होगा। तो ये ध्यान रखोगे, कार्बोकैटायन पहले बनाओ। कार्बोकैटायन बनेगा कैसे? जहाँ डबल बॉन्ड है ना, उन दोनों डबल बॉन्ड पे बारी-बारी से प्लस-प्लस लगा के देख लो। डिग्री पहले देख लो कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। फिर डिग्री के हिसाब से, डिग्री समझ नहीं आती है तो मैं समझा दे रहा हूँ। डिग्री वाली बात बता दे रहा हूँ कि डिग्री कैसे जज करोगे। क्योंकि डिग्री जानोगे तभी आप कार्बोकैटायन पहचानोगे। अगर डिग्री जान गए और डिग्री डिग्री मैच कर गया तब आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने का है ना? तो कार्बोकैटायन की पूरी कहानी समझ लो, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि मान लो अपने पास मैं कार्बोकैटायन अलग-अलग डिग्री के बना रहा हूँ। ये देखो, ये कार्बोकैटायन जो है, ये क्या है 1 डिग्री, क्योंकि ये जिससे जुड़ा है वो 1 कार्बन से, तो दिस इज़ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन 1 डिग्री। अब देखो ये। अब यहाँ पे ऐसा हो, ये देखो, ये जिससे जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है। एक ही से, अभी एक ही जुड़ा है, अभी 1 डिग्री वाला ही मामला है ना, एक से ही जुड़ा है। इस कार्बोकैटायन की देखना है कितने से जुड़ा है ना, सीधा-सीधा। तो ये वाला कार्बोकैटायन सिर्फ़ एक ही से जुड़ा है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। ये वाला तो 2 से जुड़ा है, पर ये तो एक ही जुड़ा है, तो अभी क्या है 1 डिग्री, सही है? अच्छा इसको देखो, अभी क्या है ये? अभी भी ये 1 डिग्री है। कैसे? जिससे जो ये कार्बोकैटायन है जिस पे लगा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हुआ। तो ये तो 1 डिग्री वाला हो गया। अब देखो 2 डिग्री पे आते हैं। अब 2 डिग्री पे आओ, ये, ठीक है, ये देखो। अब ये कार्बोकैटायन जिससे जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर। दिस इज़ 2 डिग्री, सही है? तो 2 डिग्री ऐसे पहचानोगे। अब मान लो हमारे पास ये जा रही है चेन, ठीक? और यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया और ये बना दिया। अभी देखो कितने से जुड़ा होगा? अब ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? 2 डिग्री बना लेते हैं, 3 डिग्री वाला अलग कर लेंगे। ये देखो, अभी देखो कैसे जुड़ा हुआ है ये जिससे जुड़ा है, मतलब जो जिस पे कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन इस पे बना है और इस पे देखो 1 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है ये कार्बोकैटायन, तो ये 2 डिग्री हुआ, ठीक है? तो ऐसे 2 डिग्री जज करना है। 3 डिग्री देखो, ये देखो। अब ये कार्बोकैटायन जिससे जुड़ा है वो 1, 2
3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री हुआ। क्लियर है? ये वाला देख लो 1 2 3 4, ये देखो। अब ये कार्बोकेटायन कितने से जुड़ा है, फटाक से देखो इसको। ये कार्बोकेटायन यहाँ है, अब ये कार्बोकेटायन 1 2 3 से जुड़ा है, दिस इज 3 डिग्री। तो ये देख लो कि सबसे पहले हमें देखना है कि हम बॉन्ड को किधर तोड़ें ताकि वो बढ़िया एल्कीन बनाए। मैच कर जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन देख लेना। क्लियर है यार? तो ये डिग्री वाली बात हो गई, कार्बोकेटायन वाली बात हो गई, स्टेबिलिटी की बात हो गई। चलो इसमें और बातें कर लेते हैं, डालें इसको, डालें, चलो इसमें और बात कर लेते हैं, ये पूरी बात समझ आ जाएगी। देखो ठीक, लाइन नोटेशन तो समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन नोटेशन देख लेना आराम से। कि मान लो अपने पास कुछ ऐसा है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब आप खुद सोचो कि हम किसको बनाएं, कार्बोकेटायन ज़्यादा बेटर कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, एचआई के साथ, मतलब मैं मार्कोनिकॉफ रूल पे वापस आ गया हूँ। ठीक, तो पहले जज कर लो कार्बोकेटायन अच्छा कौन सा बनेगा। मान लो ये अपने पास ए है, जहाँ एल्कीन है उसी को ए भी मान लिया करो अपने मन में, जहाँ पे एल्कीन है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसी को ए भी मान लिया करो। अब देखो किसको कार्बोकेटायन बनाया है, यानी डिग्री के हिसाब से। ठीक है, तो अगर तुमने इसको बनाया, मैं दोनों बना के दिखा देता हूँ, मान लो हमने दोनों बारी बारी से बनाया, ये वाला बनाया, ठीक है, ये, और दूसरा वाला हम बना लेते हैं, ठीक। देखो यार, एक बनाते हैं हम ए को, मान लो मैंने इसको ए का बनाया, ठीक, मतलब इसको लगाया प्लस चार्ज, बॉन्ड तो टूट चुका है, और इसमें हमने बी को बनाया। अब इन दोनों अच्छा वाला कौन सा देख लो भाई, इस वाले को देखो कितने डिग्री है, चेक करो चेक करो, ये जिस पे है वो 1 2 3 से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री है, सही है। इस वाले को देखो जिस पे कार्बोकेटायन है वो 1 और सिर्फ 2 से जुड़ा है, ये 2 डिग्री है। तो अच्छा वाला कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। स्टेबल देखेंगे, स्टेबल, तो ये स्टेबल है। अब आई यहीं आके अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो ये बनेगा, जम जमा जम जमा जम जम, ये आ गया आई, बन गया। क्लियर है? इस तरह से बनाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ठीक है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल ये देख करके नहीं लगाया जाता डायरेक्टली, हमें देखना होता है कि इसमें कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद उसको बढ़िया से देखना है कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, उसमें करवाना है। ठीक है, अच्छा मेन बात आता है, जो हमारा पीछे क्वेश्चन था, क्वेश्चन में एक खास बात थी, ये देखो इन दोनों में चलो स्टेबल तो बना लिया हमने, तो क्या प्रोडक्ट गलत था? देखो स्टेबल तो था। इन दोनों में ध्यान से देखो कि ये CH3 CH और ये हमने देखा यहाँ पे CH और CH3, कार्बोकेटायन हमने इसको बनाया, मान लो हमने देखा कि ये 1 डिग्री बनाता था, तो ये 2 डिग्री बनाता था, तो स्टेबल था, यहाँ पे Br लगना चाहिए, पर तब भी वो गलत था। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज और आएगी जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, वो भी सिखा देता हूँ कि ये Br यहाँ लग के Br यहाँ लग जाता है। देखो मामला ये है ना कि ये जो आपने कार्बोकेटायन बनाया था, ये 2 डिग्री तो था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शिफ्ट होकर 3 डिग्री, देखो यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन आता है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। देखो ये जिससे जुड़ा है वो इधर जस्ट 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कार्बोकेटायन है लालची, ये लालच करके क्या करता है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री बनना चाहता है। तो आओ सिखा देते हैं आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। मैंने बोला था ना ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें आएंगी जो क्लास 11 की होंगी, ठीक है, वो जीओसी में होती है, जो कि आपको मैं यही बता दे रहा हूँ ताकि आगे चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए। चलो देख लेते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, हेडिंग लगाएंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, फिर मार्कोनिकॉफ रूल पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और ये एक ही चैप्टर में नहीं आएगा, कई जगह है, इसलिए इसको सीख लो, यहीं पे काम खत्म करो इसका ना, द इंड करो, तो लिख लो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये क्या चीज है देखो, कार्बोकेटायन क्या करता है, मान लो यहाँ कार्बोकेटायन बना CH3 CH CH3 CH और CH2, ठीक, ये CH2 है और यहाँ पे कार्बोकेटायन हमने बनाया था। ये कार्बोकेटायन अगर बना मान लो बाई चांस, तो ये कार्बोकेटायन चाहेगा कि मैं 1 डिग्री से 2 डिग्री चला जाऊँ, क्योंकि अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल। अभी ये 1 डिग्री है, ये वाली पोजीशन तुम्हें दिख रही है 2 डिग्री है, और ये वाली पोजीशन दिख रही है तुम्हें 3 डिग्री है, तो ये है बड़ा लालची, ये चाहेगा 2 डिग्री 2 से 3 में भी जाना चाहेगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है 3 तरह का, तो आपको 3 तरह की शिफ्टिंग सीखनी पड़ेगी। इसके अंदर खुद के अंदर ये कलाकारी होती है शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग 3 तरह करता है, कभी ये हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देगा जिसको हम कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक, कभी ये मिथाइल को शिफ्ट कर देगा, यानी मिथाइल CH3 को शिफ्ट करेगा, CH3 माइनस, जिसको बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। और कभी भाई साहब ये फिनाइल को शिफ्ट कर देगा, फिनाइल यानी पूरा बेंजीन को हटा देगा और खुद उसकी जगह चला जाएगा, इसको बोलेंगे फिनाइल शिफ्ट। तो
तो आओ देखते हैं बारी बारी से एक एक शिफ्टिंग। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये शिफ्ट होके सेकंड पे आना चाहता है, तो कैसे क्या करें। ये एक हाइड्रोजन को उठाएगा, क्योंकि इसके पास देखो कार्बन के पास कौन कौन सी व्यवस्था है, इन तीनों में से कोई एक व्यवस्था हो सकती है, या तो हाइड्रोजन, या तो मिथाइल, या तो फिनाइल। तो इसके पास तो हाइड्रोजन ही है, तो ये अपना एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कराएगा और ये कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब ये अपने आप को हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाएगा। इसके बगल वाले हाइड्रोजन को ये खा जाएगा और जस्ट जंप मार देगा। ठीक है, इधर से खा नहीं जाएगा, मतलब शिफ्ट करवा लेगा। और 1,2 क्यों लिखा, क्योंकि जस्ट बगल में ही हो सकता है, एकदम डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा अपने पास CH3, और यहाँ से पूरा ऐसे लिख लो, ऐसे एज इट इज CH और CH3। अब देखो शिफ्टिंग हो चुकी है, इसका H यहाँ उठा दो, यहाँ पे एक H बचेगा, 2 था ना, तो यहाँ बचेगा CH, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक, ये 3 शिफ्टिंग रहेगी, बारी बारी से मैं बता रहा हूँ। देखो इसका H यहाँ चलाया और ये कार्बोकेटायन यहाँ चलाया, ये देखो ऐसा कुछ, ये CH3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये CH2 था, एक H यहाँ पे आ चुका है CH3, और ये कार्बोकेटायन यहाँ चलाया। क्लियर हो गया। तो ये शिफ्टिंग कौन सी हुई, हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब ये 1 से 2 पे तो आ गया, अब क्या आगे भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट भी होता है। ये अपने आप को 3 भी बनाना चाहेगा, तो कैसे करे। अब देखो उसके पास कौन सी व्यवस्था है यहाँ पे शिफ्ट कराने की। इस वाले कार्बन पे जरा ध्यान से देखो, 2 व्यवस्था है, एक तो हाइड्रोजन भी है और एक मिथाइल ग्रुप भी लगा है, तो इसके पास 2 चांस है किसको शिफ्ट कराए। तो जब इसके पास 2 चांस हो तो शिफ्ट कराने का एक ऑर्डर याद कर लो। सबसे पहले ये कराएगा हाइड्रोजन को, उसके बाद ये मिथाइल सॉरी फिनाइल को देखता है, फिनाइल अगर है तो पहले फिनाइल को कराओगे। ठीक, फिर ये फिनाइल को करवाता है, उसके बाद फिर मिथाइल को करवाता है। ये 3 एक सीक्वेंस में याद रखो कि पहले किसको शिफ्ट करवाएगा। तो यहाँ पे इसके पास कौन सी व्यवस्था है, फिनाइल भी है, सॉरी मिथाइल भी है और हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवा दो। यहाँ से हाइड्रोजन जम मार के यहाँ आएगा और ये कार्बोकेटायन यहाँ जाएगा, तो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बन गया CH3 CH3, और ये हो जाएगा, देखो ये CH है ना, एक H यहाँ जम मार के आ चुका है, तो ये क्या हो गया CH2 और CH3। अब कार्बोकेटायन आ चुका है यहाँ भाई साहब, ये हो गया 3 डिग्री। देख रहे हो कार्बोकेटायन की कलाकारी, पहले 1 से 2 हुआ हाइड्राइड शिफ्ट करके, फिर 2 से 3 हुआ हाइड्राइड शिफ्ट करके, तो ये अपने आप को रीअरेंज करता है, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। और ये अपने आप होता है, मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर ये चीज अपने आप हो रही है। जब कार्बोकेटायन बनेगा ना, ये चीज होगी। जैसे चैप्टर में तुम आगे बढ़ते जाओगे, मतलब और केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे, चैप्टर्स में अच्छी केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो कहीं पे आपको जब बताया जाए कि यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा भाई साहब, तो आपको तुरंत अपने मन में ही सोच लेना है, अगर कार्बोकेटायन बना तो ये है विलन, ये अपने आप को करेगा रीअरेंज, उसके बाद शिफ्टिंग उफ्टिंग करके अपने आप को करेगा स्टेबल, तब रिएक्शन होगी। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, कार्बोकेटायन कहीं भी आए तो रीअरेंजमेंट करवा के तब आगे काम करना। ठीक है, ये हो गया। तो ये पहली शिफ्टिंग मैंने सिखाई, ये कौन सी शिफ्टिंग थी, इट वाज हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्लियर हुआ ये हाइड्राइड शिफ्टिंग थी। ठीक, क्लियर है। अब लाइन नोटेशन के मामले में भी देख लेना, ये लाइन नोटेशन ऐसे हो सकता है, देखो 1 2 कार्बन, और ये हो गया ये, और यहाँ पे मान लो हमारा ये है कार्बोकेटायन, यहाँ बना था हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ आया था। ठीक, अब ये सब भी सीख लो क्योंकि कंपटीशन में आगे काम आएगा। देखो इसके पास याद रखो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो वही कहानी है, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ये कार्बोकेटायन यहाँ आएगा, ये हो गया, यहाँ पे आ गया कार्बोकेटायन, है ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे आ गया। अब फिर से हाइड्राइड शिफ्टिंग की थी हमने, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ से एक H जाके जम मार के वहाँ कार्बोकेटायन यहाँ 1 2 3 ये आ गया, तो ये बन गया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेम चीज ऊपर फॉर्मूले के टर्म में और ये लाइन नोटेशन के टर्म में, और सारी कहानी लाइन नोटेशन आगे चलने लगती है ना, तो दोनों अच्छे सीख लो। क्लियर है, आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये हो गई हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं मिथाइल शिफ्टिंग। हटाएं इसको, हटा डालो, हटाओ पानी जैसे चलो भाई। तो अब दूसरा आ गया अपने पास सेकंड, जो कि होगा मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग, इसमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे चांस क्या है कि जैसे मान लो CH3 और CH2+, ये मान लो अपने पास एक कंपाउंड है। अब ये अभी कार्बोकेटायन जो है आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस इज 1 डिग्री, क्या चाहता है अपने आप को शिफ्ट करके स्टेबल यहाँ लाना चाहेगा। तो ये देखो इसके पास मौके हैं कितने, 3 कार्बन जुड़ जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये शिफ्ट कैसे करे, इस वाले कार्बन पास व्यवस्था कौन सी है, इस कार्बन पास हाइड्रोजन तो है नहीं, मिथाइल फिनाइल तो है नहीं, मिथाइल है, देखो एक CH3 ऊपर लगा हुआ है,
1 से 3 है ना, 2 मौके हैं, किसी एक को शिफ्ट करवा के और मौका मार देगा। तो यहाँ से 1, 2 कौन सी शिफ्टिंग होगी इस बार? CH3 यानी कि मिथाइल शिफ्टिंग होगी इस बार, मिथाइल शिफ्ट। ठीक, ये पूरा मिथाइल ग्रुप यहाँ से जंप मार के टूट करके यहाँ लग जाएगा और ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा। तो CH3 और ये कार्बोकेटाइन आया यहाँ पे और ये पूरा टूट करके भाई साहब चले गए यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा CH2 ऐसे लिख लो और इसके साथ CH3 यहाँ पे चिपका दो ऐसे। तो ये हो गई कौन सी शिफ्टिंग? मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग देखो यहाँ पे पहले था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब कार्बोकेटाइन हो चुका है 1, 2, 3 यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो भाई साहब ये स्टेबल हो चुका है, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। ये आपको जब भी मौका मिले ऐसा करवा लेना, ठीक है? मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये आपको करना पड़ेगा, इसके बगैर आपका मामला खराब ही हो जाएगा। ठीक, चलो अब एक शिफ्टिंग और देख लेते हैं। अगली शिफ्टिंग कौन सी है? अब देखो ये चीजें तो मैंने यहाँ पे बता दी है रैंडमली, बाकी और डिटेलिंग के साथ जीओसी में पढ़ेंगे ना। जीओसी धुआंधार कार्बोकेटाइन की सारी कहानी, सारी कथानक। फिलहाल यहाँ देख लो जितना काम का है। तीसरी शिफ्टिंग हम सिखा रहे हैं यहाँ पे जो कि फिनाइल शिफ्टिंग है। फिनाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग CH3 अब यहाँ देखो फिनाइल आएगा, ठीक है? फिनाइल फिनाइल चल भाई चल, CH3 यहाँ पे फिनाइल लगा देंगे, ये रहा फिनाइल और इसके बगल में CH2+ कार्बोकेटाइन बना दिया। अभी ये कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करना चाहता है, अपने आप को बढ़िया बनाना चाहता है, तो इसके पास 2 मौके हैं, या तो ये मिथाइल को शिफ्ट करे या तो ये फिनाइल को शिफ्ट करे। किसको करेगा? अभी मैंने बताया कि आपको ये बोलते हैं इसको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब कौन पहले भाग भाग के जाएगा। पहले जाता है हाइड्राइड, फिर जाता है फिनाइल, उसके बाद जाता है मिथाइल। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे कौन जाएगा पहले। अब इस वाले कार्बन पास हाइड्रोजन तो है नहीं, बच्चे 2 चांस, एक तो मिथाइल और एक है फिनाइल। तो पहले कौन जाएगा? मिथाइल और फिनाइल में सबसे पहले कौन जाएगा? फिनाइल जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो फिनाइल को पहले शिफ्ट करवा देते हैं। तो इस फिनाइल को पकड़ के इधर चिपका देंगे और इस कार्बोकेटाइन को इधर शिफ्ट कर देंगे। इसको बोलेंगे 1 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक, पूरा उठाओ इसको जाके चिपका दो। ठीक, कार्बोकेटाइन को चुप्पे से यहाँ चिपका दो। ये हो जाएगा CH3, यहाँ से हो जाएगा CH3। ये रहा कार्बोकेटाइन, जंप मार के आ चुका है इधर और ये पूरा ग्रुप उधर जा चुका है। तो ये हो गया CH2 और ये फिनाइल इधर आके चिपक गया। ये हो गई फिनाइल शिफ्टिंग। तो कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। देखो यहाँ 1 डिग्री था, अब ये बन गया 3 डिग्री। सही है? तो भाई साहब ये बिल्कुल ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन अपने आप को जब तक रीअरेंज नहीं करेगा तब तक सुकून में नहीं रहता है। ये रीअरेंज करके अपना को सेटअप करेगा तब जाके अटैक होगा। अब हम चलते हैं पुरानी बातों पे जो हम पीछे सीख रहे थे, क्या? मार्कोनिकॉफ रूल, वहां पहुंचते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होगा। ठीक, तो वापस आते हैं मार्कोनिकॉफ रूल पे। मैं मिटा दूं उसको, तीनों तरीके शिफ्टिंग आप सीख चुके हैं। ये शिफ्टिंग बिल्कुल जहन में बैठा के रखो, अपने नस नस में बसा के रखो, नस नस में। ठीक, जैसे मान लो अपने पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो, अब इसका रिएक्शन मैं HI से कराऊं अगर, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्ट लगाओगे तो हो जाएगा गलत। मैंने बताया ना कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा, तो आप कार्बोकेटाइन कैसे बनाओगे? अब इसको इसमें देखो, पहले अच्छा कार्बोकेटाइन बनाओ पहले अपने मन से। ये तो 1 डिग्री बनाएगा और ये 2 डिग्री बनाएगा, तो ये बेस्ट है। तो पहले इसको बना लिया हमने, सही है? पहले इसकी सारी कहानी कर लो, क्योंकि रिएक्शन I- बाद में अटैक होगा, पहले मत करना। ठीक, पहले यहाँ से H+ आएगा और कार्बोकेटाइन बनवाएगा। तो 2 डिग्री वाला बनाओ, बगल वाले पे H दे दिया करो। ठीक, जिस पे कार्बोकेटाइन बनाएगा उसके बगल वाले पे H दे दिया करो। क्लियर है? क्योंकि होता ही है ना कि जैसे मान लो दूसरी तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो H+ भूखा है, क्योंकि H+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो आके जंप मार देता है। सही है? तो कार्बोकेटाइन में बनाता हूँ 2 डिग्री को, क्योंकि अच्छा रहेगा, 1 डिग्री को बनाना अच्छा नहीं है। तो मैंने पहले इस पे कार्बोकेटाइन बनाया CH3 और ये हो गया CH और यहाँ से हो गया CH3 और ये हो गया प्लस। मैंने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लिया है जानबूझ के अपने हिसाब से कि पहले स्टेबल बने। अब क्या होगा, इस बार ये अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा। यहाँ से यहाँ कोई फायदा होगा इसको, ये देख लेना। अगर यहाँ से जंप मार के यहाँ आ रहा है, इसको कोई फायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मत करवाना। अब यहाँ से देखो, अभी 2 डिग्री है और जंप मार के यहाँ आएगा तब भी 2 डिग्री, कोई फायदा है नहीं।
तो इस ऐसी शिफ्टिंग करवाने का कोई फायदा नहीं, पहले ही स्टेप पे उसको फायदा होना चाहिए। देखो सारी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसकी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, अटैक कौन करेगा, आई आके अटैक कर देगा। तो यहाँ पे आई को अटैक करवा दो और यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो। अगर यही CS3 यहाँ लगा होता तब इसको फायदा होता जम करने का, क्योंकि 2 से 3 डिग्री बन जाता, तब करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पहले स्टेप पे ही अगर उसको फायदा हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी मिल रही है, तब आप शिफ्टिंग करवाओगे, नहीं तो शिफ्टिंग नहीं करवाओगे। क्लियर हो गई बात? चलो अच्छा, और देखो क्वेश्चन, पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ चलो, लाइन नोटेशन ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो लाइन नोटेशन ले लिया मैंने, ये करा लिया, ठीक है। और यहाँ मैंने बना दिया, क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, ठीक, कोई कहानी। और मैंने रिएक्शन करा दिया HBr के साथ। मार्कोनी का फ्लो लगेगा, मत लगाओ, पहले कार्बोकेटाइन बनाओ। इन दोनों में कार्बोकेटाइन बनाओ पहले, कौन सा बनेगा, ये वाला अच्छा कार्बोकेटाइन, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। चलो बना लिया हमने, ये बनाया कार्बोकेटाइन, जम जम जम, और एक और है जम, ठीक है, 4 है ना। और ये बन गया बढ़िया वाला कार्बोकेटाइन, ठीक है। कैसा बना, 2 डिग्री। तो क्या अब एच तो बगल वाले मिल गया है, Br के अटैक कर दे, नहीं नहीं, अभी यहाँ पे एक बार शिफ्टिंग हो सकती है। क्यों, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितना है, 2 डिग्री है कि नहीं, ये 2 डिग्री है। अब ये चाहता है कि अगर मैं यहाँ पहुंच जाऊँ तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं 3 डिग्री का हो जाऊंगा। तो यहाँ से कौन सी शिफ्टिंग करवा लें, इसके पास हाइड्रोजन है ही है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवा लो ना। क्या लिखोगे, 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से हमने करवा लिया हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, ये कार्बोकेटाइन यहाँ जम मार के आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, और ये आ गया कार्बोकेटाइन। अब ये 3 डिग्री हो गया स्टेबल। तो यहाँ पे आके अटैक मारेगा कौन, Br। अब ये Br जम से आके अटैक मार देगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा 1, 2, 3, 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, क्या हो जाएगा यहाँ से, Br। ठीक है, तो बहुत आराम से देख लेना, कार्बोकेटाइन बना लेना, रीअरेंजमेंट करवा लेना, उसके बाद अटैक करवाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो अब मार्कोनी कॉफ रूल लगाने का बाबा, नहीं तो घपला हो जाएगा। एकदम देख के, सोच समझ के, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो। चलो भाई, तो ये हो गया मार्कोनी कॉफ वाला मैटर, कार्बोकेटाइन वाला मैटर, ठीक है। अच्छा, कार्बोकेटाइन की एक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी होती है, कि बता दूं मैं सोच रहा हूँ उसको बता देता हूँ, क्योंकि आगे भी काम आएगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी बताता जाऊंगा, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। तो एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। क्या होती है देखो, एक कार्बन के ऊपर अगर 3 ऐसी कुछ डिजाइन दिखे तुम्हें, ये 3 ट्रायंगल, ठीक, तो इसको बोलते हैं डांसिंग कार्बोकेटायन। डांसिंग डांसिंग डांसिंग, डांसिंग कार्बोकेटायन का मतलब डांस नहीं है ना, इसका नाम ही डांसिंग कार्बोकेटायन है। इसको ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे 3, एक ही को डांसिंग बोलते हैं, 3 डांसिंग भाई साहब, 3 डांसिंग तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर हम 2 डांस लगा दें, डांस डांस, ठीक है, डांस, ठीक है, ठीक 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 ठीक, CH, हाँ ये दो। तो ये डबल डांसिंग है, तो ये भी काफी स्टेबल है, पर उससे कम स्टेबल है, उसमें 3 डांस था। उसके बाद में एक सिंगल डांस करवा दो, सिंगल डांस, ये रहा भाई साहब, सिंगल डांस, ठीक। तो सिंगल डांस, डबल डांस, ट्रिपल डांस, डांस, ये डांसिंग कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद आता है फिनाइल, ठीक है। तो ट्रिपल फिनाइल बनाएंगे पहले, एक के साथ 3 फिनाइल, एक फिनाइल, 2 फिनाइल, और 3 फिनाइल, ठीक, ये हो गया 3। फिर 2 फिनाइल, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ठीक, ये हो गया। अब क्या उसके बाद 1 डिग्री वाला फिनाइल आएगा, नहीं नहीं, बेंजाइल नहीं आएगा। उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आता है अपने पास, वो कौन सा आता है, देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक फिनाइल के साथ CH2, इसको बेंजाइल भी बोलते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटायन। इससे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाला होता है, इसको ध्यान रखोगे, ठीक। उसके बाद आता है 2 डिग्री, उसके बाद आता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये ऑर्डर थोड़ा याद रखो, काम आएगा ये ऑर्डर बिल्कुल काम आएगा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है।
तो ये होता है। बाकी देखो कार्बोकेटायन की बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो कि जेईई एडवांस वगैरह में आता रहता है, ठीक है, मेंस में भी आ रहा है आजकल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो उसके लिए हम जीओसी में पढ़ेंगे बेटा। जीओसी में जाके कार्बोकेटायन की बात जो है, पूरी बात, उसका लेक्चर लगेगा पूरा बड़ा सा, जिसमें कार्बोकेटायन की सारी कथा हम सुना देंगे और आपको बहुत काम आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे इस चैप्टर में इतना ही काफी है। क्लियर है? चलो वापस आ जाते हैं मार्कोनी कॉफ रूल पे, वहां देखते हैं क्या हो सकता है। तो मार्कोनी कॉफ हम पढ़ रहे थे, मार्कोनी कॉफ में हमने देख लिया कि कार्बोकेटायन बनता है, ये खास बात थी। कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करता है, उसके बाद जाके हेलोजन एसिड में जो हेलोजन वाला पार्ट होता है वो अटैक करता है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक। डायरेक्ट मत जोड़ देना कि जहां ज्यादा एच है वहां एच जोड़ दो, जहां कम एच है वहां एच जोड़ दो, ये बात गलत हो जाएगी और आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, डन। तो फ्रॉम एल्कीन से हमने ये एक मेथड सीखा जिसको मार्कोनी कॉफ रूल कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा वाला है दुश्मन, जिसका नाम है एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, और उसको भी देख लिया जाए। एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल क्या होता है देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ से रिएक्शन कर रहा है ये ऑक्साइड के साथ, बस ये खास बात है। यहाँ नोट करके लिख लोगे तब एंटी मार्कोनी ऑफ रूल समझ जाओगे। इसको नोट लगा के लिखोगे, नोट ओनली HBr विद पेरोक्साइड, अकेला HBr भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ HBr हो और पेरोक्साइड हो, ठीक है। सो सोज AMO एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक है। ये बात एकदम भेजे में डाल लेने का, सिर्फ इसी के साथ एंटी मार्कोनी ऑफ होगा, बाकी चाहे पेरोक्साइड हो या ना हो, HI हो HF हो, उन सबके साथ नहीं होगा। होता क्या है, ध्यान से देखो, उल्टा कर दो, मतलब H वहां भेजो जहां H कम है, इसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। H वहां भेजो जहां H कम है, उसमें जहां H ज्यादा था, Br वहां भेजो जहां H ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 और इस पे आ गया Br, ठीक। देखो यहाँ एक H था, यहाँ पे मैंने CH2 कर दिया और इस वाले पे मैंने Br भेज दिया, मतलब H वहां भेजो जहां H कम है। मार्कोनी कॉफ में क्या होता है, H वहां भेजो जहां H ज्यादा है, बट उसमें कार्बोकेटायन बनता था, वो प्रॉब्लम देगा, तो कार्बोकेटायन याद सोच समझ लेना, ठीक है। तो ये होता है एंटी मार्कोनी कॉफ, ठीक है, एंटी मार्कोनी कॉफ। क्लियर है? इसके कुछ क्वेश्चन कर लें, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर लिया है, हटाए हटाए, चलो इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि एंटी मार्कोनी कॉफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और साथ साथ मार्कोनी कॉफ भी क्लियर हो जाए। मान लो हमने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया है, ये देखो, ठीक 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 ठीक, ये, और इसका रिएक्शन मैं अलग अलग कराऊंगा, आप लोग खुद से सोचोगे। HBr से कराएं, दूसरा HBr के साथ H2O2 यानी कोई पेरोक्साइड ले लें, तीसरा HI के साथ कराएं और यहाँ कोई पेरोक्साइड ले लें, H2O2 इस तरफ, HCl से कराएं, ठीक है, और यहाँ पे करा देते हैं HCl से पेरोक्साइड के साथ, सही है। तो इनमें से बारी बारी देखो क्या बनेगा, ट्राई मारो, सब लोग झमाझम अपनी कॉपी में बनाएं और आंसर को फिर मैच कराएं, ABCD, ठीक, बनाओ फटाफट। हो गया, चलो किया जाए। देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लोगे कि किसमें मार्कोनी कॉफ लगेगा, किसमें एंटी मार्कोनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इस वाले में अगर हम चले ए वाले में, तो देखो यहाँ पे HI है, पेरोक्साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, HBr होना जरूरी है, नोट लिखाया था मैंने, तो यहाँ पे लगेगा मार्कोनी कॉफ रूल। इनमें देख लो स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, ए वाला होगा कि बी, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन का खेल है, ए वाला 3 डिग्री होगा, बी वाला 1 डिग्री होगा, तो ये वाला ज्यादा बेटर होगा, तो आई यहीं अटैक करेगा आके ना, ठीक, तो मैं ये बन जाएगा, आई यहाँ अटैक कर देगा, इसका ये बन गया, सही है। इस वाले में देखो यहाँ भी मार्कोनी कॉफ रूल लगेगा, ठीक है, तो Br वहीं अटैक कर देगा, झम 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 झम, ये आ गया Br, ठीक। इस वाले में देखो पेरोक्साइड है तो क्या फर्क पड़ता है, HBr भी होना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनी कॉफ रूल लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, झम 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 झम, ये हो गया झम झम। अच्छा ये देखो मजेदार है, यहाँ पे एंटी मार्कोनी कॉफ यानी एमओ रूल लगेगा, क्योंकि पेरोक्साइड भी मिल रहा है HBr भी मिल रहा है, दोनों एक साथ मिलेंगे भाई साहब, तब ये तबाही मचाएंगे, नहीं तो नहीं।
तो ये होगा क्या, एंटी मार्कोनी में क्या बनेगा, सी वाला प्रोडक्ट, जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा। यहाँ पे हमें देखना होता है क्या, हाइड्रोजन जहाँ ज्यादा है वहां जाएगा, कार्बोकेटाइन का कोई मसला तो होता नहीं इसमें। तो भाई हाइड्रोजन तो यहाँ ज्यादा है ना, बी पे, हाइड्रोजन यहाँ कम है, यहाँ एक को हाइड्रोजन नहीं है, देखो चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो भाई साहब यहाँ आके लगेगा बी आर, सही है। इस वाले में कह रहे मार्कोनिकॉफ रूल, क्या लगेगा यहाँ पे, झम झम झमा झम, झम झम झमा झम। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, इसको नहीं बनाना है, छोटा करो छोटा करो। हाँ ये रहा, क्या लगेगा कि, क्या लगेगा कि Cl, यहाँ पे Cl आगे चिपक जाएगा, ये मैंने करवा दिया था क्या इस साइड। हाँ यहाँ पेरोक्साइड था, यहाँ यहाँ विद पेरोक्साइड, यहाँ बिना पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड का कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर HBr नहीं है तो। एक ही केस है केवल जहाँ पे पेरोक्साइड के साथ HBr होना चाहिए, तब लगाओ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, डंडना डंडन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने देखे क्या देखे क्या देखे क्या देखे क्या देखे, देखो एल्किन से बनाने का मेथड सीखा, जिसमें हमने पहला वाला मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन की कहानी बताई। कार्बोकेटाइन एक बहुत बड़ा विलन है, इसको देख लेना, ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज, बार बार बोल रहा हूँ और ध्यान समझ लेना इसको। फिर इसके बाद हमने देखा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ठीक है, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताई, ये आप समझ लोगे अच्छे से, ठीक। तो काफी कुछ मैंने बताया इसमें, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यही एंड करूंगा, क्योंकि ये मेथड अपना जो है हो गया है, जो दूसरा मेथड। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो अगला मेथड होगा जिसमें हम अल्कोहल से बनाना सीखेंगे। खास खास चीजें हैं, तो उसमें अल्कोहल से कई तरीके से बनाया जा सकता है एल्केन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहें, बढ़िया नोट्स बनाते रहें, हर चीज नोट करते रहें, क्योंकि जब मैं इसको पूरा खत्म करके और क्वेश्चन कराऊंगा ना मस्त, नीट जेई और जेई एडवांस के, तब आपको पूरा फील आएगा, वाओ क्या मजा आएगी। आप खुद से जज कर पाओगे, खुद से समझ पाओगे हमें कुछ केमिस्ट्री आना स्टार्ट हो गई। चलो मिलते हैं, थैंक यू।